अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल ना आए। तो यहाँ पर आज मैं अपना मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज के ना जो है ना टॉपिक बहुत ही बेस्ट है, जो हाउस वाइफ्स जो है ना उनके लिए बहुत ही जो है ना आज जो है ना को बहुत बहुत चीज़ें जो है ना फ़ायदेमंद चीज़ें जो है ना वो मिलेंगी। जिस तरीके से वो अपना बजट कैसे जो है ना पूरा मंथ जो है ना वो चला सकती हैं। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी कबाब की ना जो तैयारी कर रही थी। तो आज मैंने जो है ना बनाने थे कबाब, तो साथ में बनानी थी ग्रीन चटनी, तो साथ में बना लेनी थी खुश्क रोटियाँ। तो मैंने सोचा जो ना आपके साथ अपना जो है ना रेसिपी भी शेयर हो जाएगी, तो ये भी मज़े की रेसिपी भी आपने देखनी है। साथ में जो है ना मैं अपना टॉपिक भी डिस्कस करूँगी, तो मेरे हाथों पे भी गौर करते जाएँ और मेरी बातों पे भी गौर करते जाएँ। तो आज का जो टॉपिक है ना वो ये है कि कम पैसों में जो है ना वो घर को कैसे चलाएं। और महीने के आखिरी जो दिन होते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि स्टार्ट के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैसे जो है ना औरतें वो खर्च कर लेती हैं। बेशक वो घर में ही यूज़ करती हैं, लेकिन ये है कि वो ज़्यादा खर्च कर लेती हैं और बाद में जो है ना उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स का जो है ना फेस करना पड़ता है। तो आपने इन टिप्स एंड ट्रिक्स 10 जो है ना टिप्स मैं आपसे शेयर करूँगी, आपने इनको लाजमी फॉलो करना है। देखिएगा आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और आप जो है ना वो पुरसकून तरीके से जो है ना अपने लास्ट वाले डेज़ को भी इंजॉय कर सकेंगे। ये नहीं कि लास्ट वाले डेज़ में जो है ना आप वो जो है ना थोड़े तंग हो जाएंगे। नो, इस तरीके से नहीं। आप बहुत सी अगर चीज़ों को जो है ना वो मानेंगे, सेव करेंगे, बचत करेंगे, तो आपके लास्ट 10 डेज़ जो है ना वो बहुत अच्छे गुजरेंगे। इवन दोस्त के आपके नेक्स्ट मंथ में भी आप अपने लास्ट मंथ के पैसों को यूज़ कर पाएंगी। तो इन टिप्स को लाजमी फॉलो कीजिएगा जी। फर्स्ट टिप ये है कि जब भी जो है ना आप जिस रूम में भी बैठें, ये मैंने बहुत से लोगों को देखा, जिस रूम में बैठते हैं उठ के दूसरे रूम में चले जाते हैं, तो फ़ैन ऑफ़ नहीं करना, लाइट्स जो है ना वॉशरूम से आए लाइट्स ऑफ़ नहीं करनी। फिर जो है ना जिस रूम में बैठे उस रूम की सारी लाइट्स ऑन है, फ़ैन ऑन है, तो ये है कि दूसरे रूम में चले जाना, वहाँ पे भी जाके जो है ना लाइट्स ऑन कर लेनी, फ़ैन ऑन कर लेने, या एसी जो है ना चल रहा है और रूम का जो है ना डोर बंद नहीं करना और खुला छोड़ देना है। तो इस तरीके से जो है ना इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम नोट डाउन करें ना, तो हम बहुत सी बचत कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक रूम के अंदर बैठे हुए हैं, तो हम जो है ना उस रूम की सारी, अगर दूसरे रूम में हमने जाना है तो कोशिश करें कि सारे एक ही रूम में बैठ जाएं और लाइट्स जो है ना वो ऑफ़ करके, फ़ैन ऑफ़ करके जो है ना दूसरे रूम में जाएं। तो ये नहीं कि बिला वजह जो है ना, आजकल देखिए महंगाई का इतना दौर है और बिजली जो है ना, अगर हम बिजली को अच्छे तरीके से सेव करके चलाएं ना, तो भी हमारा जो है ना बजट से आउट हो जाता है बिल। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को नोट करेंगे ना, तो यकीन करें जब बिल में कमी आ जाएगी ना, जब बिल आपका कम आएगा, वो जो आपके पैसे बचेंगे वो आप लास्ट डेज में यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ी सी जो है ना वो परवाह करनी पड़ेगी, आपको केयर करनी पड़ेगी। तो जब भी जो है ना आप जिस रूम में बैठे हैं उसकी लाइट्स जो है ना चला लें, एक लाइट चला लें, दो चला लें, फ़ैन ऑन कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे कमरे में जाते हैं तो कोशिश करें, अपनी रूटीन बना लें कि दूसरे रूम में जब आपने जाना है ना, तो अपनी लाइट्स दूसरे कमरे की जो है ना वो सारी बंद करके, पंखा बंद करके फिर आपने दूसरे रूम में जाना। इस तरीके से नहीं करना कि पंखे छोड़ दें और जो है ना सब कुछ जो है ना छोड़ के तो चले जाएँ। तो आपने इस तरीके से नहीं करना। अगर आप अपना जो है ना बजट सेट करना चाहते हैं, पैसे बचाना चाहते हैं, तो सारी चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में आपको जो है ना गौर फ़िक्र की ज़रूरत है। तो गौर फ़िक्र करेंगे तो आपका जो है ना बजट सेट होगा और आपके लास्ट डेज जो है ना बहुत अच्छे जो है ना वो चल पाएंगे। ये देखें, अगर आप बिजली सेव करते हैं तो बिजली ज़ाहिर ऑब्वियसली कि आपका बिल जो है ना कम आएगा, तो उसमें से भी आपकी बचत हो जाएगी और वो पैसे जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं घर के काम काज में। तो इस तरीके से आप बचत करेंगे। बिजली के अंदर स्पेशली जो है ना इतनी भारी भरकम जो अमाउंट जो है ना बिल्स में जाती है, तो उसको जो आप बचत कर लेंगे ना, तो यकीन करें कि आपका जो है ना बड़ा ही जो है ना फ़ायदा हो जाएगा और आसानी हो जाएगी। तो चलें जी, नेक्स्ट जो है ना हम जो है ना पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि मैंने बहुत सी जो है ना औरतें जो है ना देखी हैं, तो वो इस तरीके से करती हैं कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दी का मौसम आया ना, तो किचन में ही वो काम कर रही हैं, तो उन्होंने दूसरा चूल्हा जो है ना बिला वजह जो है ना वो उसको चला देना है। तो चूल्हा जलता रहता है और एक चूल्हे पे बेशक काम कर रहे हैं। अगर आप एक चूल्हे पे काम कर रहे हैं तो हीट तो हो रही है ना, आपको जो है ना सर्दी महसूस तो नहीं हो रही, क्योंकि जब एक चूल्हा ऑन है तो किचन में हीट हो रही है, ठंडक तो नहीं है, सर्दी तो नहीं है, क्योंकि चूल्हा ऑन है। तो दूसरा चूल्हा ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत सी औरतें जो है ना वो चूल्हा ऑन करके छोड़ देती हैं और बाद में जो है ना इतनी देर पहले चूल्हा ऑन कर लेती हैं, साथ जो है ना वो कटिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। तो चूल्हा सबसे पहले उन्होंने चला देना। तो कोशिश करें कि अपने जो है ना गैस की भी बचत करें। गैस की बचत करेंगे ना तो आपकी ना बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प हो जाएगी। ऑब्वियसली कि आपका जो है ना बिल कम आएगा, तो वो पैसे जो है ना आपके बच सकते हैं, सेव हो सकते हैं। बस ये है कि आपने जो है ना वो थोड़ी सी एहतियात करनी है। थोड़ी सी एहतियात जो है ना आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा दे जाती है। तो थोड़ी सी एहतियात कर लें तो अच्छी
अच्छी बात नहीं है। आपके पैसे भी सेव होंगे, आपके डेज़ भी अच्छे गुजरेंगे। जैसे आप लास्ट डेज़ मंथ में, हर किसी के साथ ऐसे होता है, जब लास्ट डेज़ चल रहे होते हैं ना तो उसमें होता है कि ये जो है ना काम हम ये कैसे करें, ये कैसे करें, क्योंकि ये होता है कि स्टार्ट के अंदर जो है ना वो पैसे ज़्यादा लग जाते हैं तो लास्ट स्टेज में प्रॉब्लम होती है। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, अपनी बिजली को सेव करें, अपने गैस को सेव करें, तो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो सकती है। क्योंकि ज़्यादा जो है ना हमें बिलों ने ही जो है ना वो परेशान किया हुआ है। तो बिल्स की अगर आप अपनी लाइट को जो है ना एहतियात से यूज़ करेंगे तो जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो हमारा तो है ना वो सोलर है, हमारा सुबह जो है ना दिन रात जो है ना वो सोलर हम लोग यूज़ करते हैं, कि सोलर लगवाया हुआ है तो बिजली जो हमारी है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए जो है हम सोलर यूज़ करते हैं, तो बिजली के बिल्स जो है ना हमें बहुत जो है ना वो आते ही नहीं है, क्योंकि जब बिजली ही नहीं होगी तो बिल्स कहाँ से आएंगे। अच्छा, तो अब आप ये कहेंगे कि आप दूसरों को कह रहे हैं कि बिजली सेव करें। अच्छा, हमारी भी ये होती है, हम जितनी ज़्यादा दिन के टाइम बिजली सेव करते हैं ना, जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पर ही लाइट ऑन करनी, फ़ैन ऑन करना, दूसरी जगह पे जाना है तो उसको ऑफ़ कर देना। उसकी रीज़न ये, अब आपने कहना है आपके घर तो सोलर लगा है तो आप फिर क्यों सेव करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम रात के लिए उसको अपनी जो है ना लाइट्स होती हैं उसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि बैटरीज चार्ज कर लेते हैं, तो बैटरीज जैसे जैसे चार्ज होती हैं रात को हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए हम भी जो है ना बड़े एहतियात के साथ जो है ना बिजली यूज़ करते हैं। तो एहतियात करेंगे तो आगे जाके हमें जो है ना फ़ायदा मिलेगा। तो आपने भी जो है ना बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। एहतियात करके जो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, अपनी ज़िंदगी को मुश्किल ना बनाएं। तो थोड़ा सा एहतियात बड़ी ही जो है ना आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। तो थोड़े से एहतियात जो है ना करने से अच्छी बात नहीं, कि थोड़े से एहतियात करने से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो चले जी पॉइंट नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 हमारा ये है कि तो जब आपका मंथ स्टार्ट होता है ना तो कोशिश करनी है कि उस मंथ में ये नहीं करनी। बहुत सी लेडीज़ जो होती है ना, हाउस वाइफ्स होती हैं, तो वो स्टार्ट के अंदर ना बहुत ज़्यादा पैसे जो है ना वो यूज़ कर लेती हैं। उनका होता है कि आज जो पैसे आए हैं ना तो कोई बात नहीं, महीना निकल जाएगा। लेकिन ये स्टार्ट के 15-20 डेज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सपेंस कर लेती हैं। हर चीज़ जो है ना वो एक्स्ट्रा ले आती हैं, हर चीज़ जो है ना ज़्यादा ले आती हैं। तो उनको ये अपना जो है ना बजट सेट करना पड़ेगा। अगर बजट सेट नहीं करेंगी तो हर जो है ना मंथ में प्रॉब्लम होगी। तो हर मंथ में प्रॉब्लम फेस कौन करेगी? हाउस वाइफ। तो हाउस वाइफ को ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बताऊंगी। आपने क्या करना है, स्टार्ट के अंदर उतनी चीज़ें लेकर आएँ जितनी आपको ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 kg की ज़रूरत है तो आप 3 kg क्यों लाएँ, उतनी ही लेकर आएँ। अगर आपको फॉर एग्जांपल मंथ में आपके 5 kg ऑयल लगता है तो आप 5 kg लेकर आएँ, 7 kg जो है ना वो ना लेकर आएँ। क्योंकि उसके देखिए 2 kg फॉर एग्जांपल कि आपका 2 kg जो आप नहीं आपके यूज़ में आएगा, वो आपके पैसे सेव होंगे, लास्ट डेज़ में आपके काम आएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि लास्ट डेज़ के लिए जो है ना अपनी सेविंग रखनी। ये नहीं करना कि जब पैसे आए तो स्टार्ट में सारे पैसे उड़ा दें और जो है ना बाद में लास्ट वाले डेज़ में जो है ना वो बैठे रहें। स्टार्ट में जो है ना बिरयानियाँ, कढ़ाइयाँ, कौरमे, मटन सब कुछ बन रहा होता है, और जब लास्ट डेज़ होते हैं ना फिर वो जो मुश्किल हो जाती है। तो आपने इस तरीके से नहीं करना। अगर आप अपनी रूटीन सेट करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हमारा फुल मंथ जो है ना वो अच्छे से गुजरे, तो आपने क्या करना है कि अपने पैसों को स्टार्ट में ही जो है ना वो वेस्ट नहीं करना। सारे जो है ना मंथ के लिए आपने उसको यूज़ करने के लिए रखना है। तो जी पॉइंट नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। आपने क्या करना है, अगर आप जो चाहते हैं ना कि हमारे पैसे जो है ना वो पूरा मंथ हम यूज़ करें, तो आप इस तरीके से करें कि आप जैसे एक दिन में आपका कितना एक्सपेंस होता है, फॉर एग्जांपल आपका 1000 रुपीज़ जो है ना एक मंथ में लगते हैं, एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप इस तरीके से करें कि आपने ना 30,000 जो है ना अपने पास रख लेना है, कि ये पैसे जो है ना मैंने छेड़ने नहीं है, क्योंकि मेरा डेली का 1000 का एक्सपेंस है तो मैंने ये यूज़ करने हैं। तो मैंने इसलिए जो है ना इनमें से डेली सिर्फ 1000 ही निकालना है। मैंने इवन दोस्त के मैंने 1100 क्या 1200 क्या इतने भी नहीं निकालने, मैंने सिर्फ 1000 निकालना है। आप अपना बजट सेट कर लें, आपने उसमें से रोज़ाना 1000 निकाल लें। हाँ, कभी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है तो ठीक है, आप थोड़े बहुत ज़्यादा निकाल सकते हैं, लेकिन ये अपना टारगेट सेट कर लें, मैंने 1000 से ज़्यादा जो है ना वो पैसे यूज़ नहीं करने। तो आज देखिएगा आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी, आपको जो है ना वो टेंशन ही नहीं होंगी। लास्ट वाले डेज़ में भी ना आप फर्स्ट डे की तरह जो है ना वो सर्वाइव करेंगी। तो इस तरीके से ना आप अपनी जो है ना आदतें बना लेंगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होएगा। और कोशिश करें कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज जो है ना वो डेली ना लें। डेली लेंगे ना तो आपको महंगा पड़ेगा। तो आप इस तरीके से करें कि मंडी में से ले आएँ। मंडी में से नहीं तो जहाँ पे खुला जो है ना मतलब सस्ता थोड़ा मिलता है, जैसे रोड्स पे जो है ना वो स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ना मोहल्ले के रेट से थोड़ा सा कम जो है ना रेट में सब्ज़ी मिलती है, तो वहाँ से परचेज़ कर लें। जैसे कि हस्बैंड जो है ना वो काम से आए तो आप उनको कह दें हमें इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप ले
लेते आइएगा तो थोड़ा सा रेट जो है ना वो कम जो है ना होता है, तो उससे भी आपकी बचत हो जाएगी। तो कोशिश करें 15 दिन का या 15 दिन का जो है ना इकट्ठा ही सामान मंगवा के रख लिया करें, या पूरे वीक की सब्जियां इकट्ठी मंगवा के रख लिया करें। तो इस तरीके से आपको ये भी पता होगा कि आपने नेक्स्ट डे जो है ना वो क्या बनाना है, क्योंकि जब घर में सब्जियां आई होती है ना तो इंसान जो है ना उसको ये भी टेंशन नहीं होती हो अगले दिन अब क्या बनाएंगे, क्या सब्ज़ी लेके आएंगे। सम टाइम ऐसे होता है कि समझ ही नहीं आती और शाम हो जाती है कि सब्ज़ी क्या बनाए, हांडी क्या बनाए। और अगर इकट्ठी सब्जियां आई हो ना तो बंदे को पता होता है ये चीज़ बनानी ही बनानी, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ना आप अपनी भी रूटीन सेट कर लें, देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदे नज़र आएंगे और आपकी ज़िंदगी भी बड़ी पुरसकून हो जाएगी, आरामदेह हो जाएगी। आपको लास्ट वाले डेज़ में टेंशन नहीं होगी। तो जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो जी ये है कि आपका जो है ना अगर इस तरीके से आप करेंगे ना तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, आपकी मनी भी सेव हो जाएगी। जैसे आप थोड़ी सी सस्ती कम सब्ज़ी लेंगे, ऑब्वियसली कि आपके पैसे भी कम लगेंगे। और जो है ना आप अगर थोड़ा सा जो बाहर से ख़रीदेंगे, खुली चीज़ें ख़रीद लेंगे तो आपके उसमें भी आपका फ़ायदा होगा। जहाँ पे गली में से आपने 1 किलो जो है ना चीज़ लेनी है, बाहर से आप 2 किलो या 1.5 किलो तो ले ही सकेंगे ना, तो इससे भी आपका इतना फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरा ये कि जब सब्ज़ियाँ इकट्ठी आई होंगी तो आपका सबसे जो है ना टाइम भी सेव हो जाएगा सोचने का, कि सोच सोच के जो है ना बुरा हाल हो जाता है कि क्या बनाएं क्या बनाएं। तो ये सोचने वाले झंझट से भी आपकी जान छूटेगी। जब आप पूरे वीक की सब्ज़ी मंगवा लेंगे तो आपको पता ही होगा कि ये बनानी है ये बनानी, क्योंकि घर में जब सब्ज़ियाँ हो तो इंसान को पता होता है कि हमने क्या बनानी। बहुत सी औरतें जो है पहले बेचारियाँ सोचती रहती हैं कि क्या बनाएं क्या बनाएं, और लास्ट पे जो है ना वो दाल बना लेती हैं या कोई भुजिया बना लेती हैं, क्योंकि फिर वो कहती हैं कि सारा दिन सोच सोच के समझ नहीं आई क्या बनाए, तो लास्ट पे हमने जो है ना वो ये बना लिया। तो ये जो सोच से भी ना आपकी जान छूटेगी, इस तरीके से आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। इकट्ठी सब्जियां लाने से आपकी मनी भी सेव हो जाएगी। तो कितना फ़ायदेमंद ये काम है। तो आप भी इस तरीके से किया करें कि जो है ना वीक की सब्जियां ले आया करें, या 10 या 15 डेज़ के ड्राई जो है ना मसाले, जैसे अदरक लहसुन टमाटर प्याज, इस तरीके के मसाले ला के तो रख लिया करें। तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा होगा और आपको सोच विचार भी नहीं करना पड़ेगा। घर से आराम से सब्ज़ी निकालें और उसको बना के जो है ना आपने घर वालों को जो है ना वो सर्व कर देनी है। तो जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैंने बहुत सी औरतों को देखा है, वो ना सालन जो है ना इतना ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती हैं कि वो यूज़ भी नहीं होता और बाद में जो है ना, अच्छा आपने इस कोशिश करनी है कि सालन जितना आपने यूज़ करना है ना आपने उतना ही बनाना है। जैसे आप लोग घर में 3 लोग हैं तो आप 4 लोगों का सालन बना लें, चलिए ठीक है 1 लोगों का एक्स्ट्रा बना लें। ये नहीं करना कि 3 लोग हैं और 6 लोगों का खाना बना कर बैठ गए। इस तरीके से आपकी रोटियां भी वेस्ट होंगी और दूसरा ये आपका सालन भी ज़ाया होगा। तो उससे अच्छा है कि आप अपनी चीज़ें सेव करें। चीज़ें सेव करेंगे तो नेक्स्ट डे आपकी जो है ना वो चीज़ें यूज़ हो जाएगी। मैंने बहुत से लोगों को देखा वो एक टाइम जो है सालन लाइक करते हैं, बार बार रिपीट भी नहीं करते और सेकंड डे जो है ना किसी अदर पर्सन को या किसी बाहर मांगने वाले को फ़कीर को दे देते हैं और जो है ना ये सम टाइम ऐसे होता है ख़राब कर लेते हैं। तो इसलिए ना जो आप उतना ही बनाएं। अगर आप डेली के डेली सालन जो है ना नया खाना पसंद करते हैं तो आप उतना ही सालन बनाएं जितना आपका यूज़ में आए। ना कि आप 1 किलो जो है ना वो कढ़ाई खा नहीं सकते तो आप जो है ना वो 2 किलो बना कर बैठ जाएँ और किलो बना कर बैठ जाएँ। इस तरीके से नहीं करना। जितना आप यूज़ कर सकते हैं, जितना आप ईज़िली खा सकते हैं उतना ही खाना बनाएं। इससे ये होगा कि आपकी हर चीज़ जो है ना सेव होगी। ऑब्वियसली कि जब हम 1 kg कोई चीज़ बनाएंगे तो उसमें इंग्रेडिएंट्स भी उतने ज़्यादा जो है ना वो डलेंगे, चीज़ें भी उतनी डलेंगी। और फॉर एग्जांपल अगर हम ½ kg बनाते हैं तो उसमें मसाले जो है ना चीज़ें कम डलेंगी, तो आपकी कितनी चीज़ें जो है ना वो सेव हो जाएंगी और जो आपको किसी को देनी भी नहीं पड़ेगी और नेक्स्ट डे जो है ना आप नया सालन बना के अपना रेडी कर सकते हैं। तो सम टाइम ऐसे होता है कि औरतें कहती हैं कि अब ये जो है ना हम कल कैसे यूज़ करें, हम तो ये खाएंगे नहीं, तो वो किसी को दे देते हैं। तो किसी को देना सवाब है, अच्छी बात है, लेकिन ये है कि अपने बजट को भी जो है ना देखना है। तो उतनी ही चीज़ बनाएं जितनी आप जो है ना वो यूज़ कर सकती हैं, आप इजीली जो है ना उसको खा सकती हैं। हर चीज़ जो है ना एक्स्ट्रा बना के रखेंगे ना तो आपका बजट भी डिस्टर्ब होगा और ये है कि वो चीज़ आपके काम भी नहीं आएगी। और रिज़्क को तो ज़ाया भी नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, रिज़्क को कभी भी आपने ज़ाया नहीं करना। ये नहीं करना कि चीज़ ख़राब हो जो है ना वो कर लेनी है, ज़्यादा बना के रख लेनी है, जी मेरा हाथ बहुत खुला है। नहीं, उतनी चीज़ बनाएं जितनी कि आप यूज़ कर सकें और दूसरों को जो है ना वो बाद में आप बांटते फिरें और दूसरे जो है ना वो नाक मुँह चढ़ाते हैं, हमने तो नहीं खाना, हम तो रात का खाना नहीं खाते। जैसे आप रात का बचा हुआ नहीं खाते तो हर कोई नहीं खाता होगा, बहुत से लोग खा भी लेते हैं और बहुत से नहीं भी खाते। तो दूसरों की मिन्नतें करने से अच्छा है कि ये सालन ले जाओ तो ये चावल ले जाओ, इससे अच्छा है कि आप उतने ही बनाएं जितने आप यूज़ कर सकें।
तो आपने उतनी ही चीज़ बनानी है जितनी आप इजीली जो है ना वो खा लें। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है ना हम मूव ऑन करते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सी औरतों को देखा है, जैसे फॉर एग्जांपल शामी कबाब बनाए हैं ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना फ्राई करके रख लेने होते हैं और बाद में जो है ना वो बच्चे भी नहीं खाते, बड़े भी थोड़े बहुत खाते हैं, थोड़े बहुत जो है ना बच जाते हैं। अच्छा, वो जब फ्राई की हुई चीज़ होती है ना, उसको चाहे ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है ना वो ख़त्म करें, चाहे धक्के से ख़त्म करें, उसको ख़त्म करना ही पड़ता है, क्योंकि जब फ्राई हो गए ना तो उसको जो है ना उसी वक्त जो है ना खाना पड़ता है, क्योंकि फ्राई चीज़ को तो नहीं ज़्यादा देर इंसान रख सकता। तो आपने कोशिश करनी है जब भी कोई चीज़ बनाए तो दूसरे पर्सन से, घर वालों से पूछ लें कि आपने कितनी चीज़ खानी है, कितनी नहीं खानी। तो घर वाले बता ही देंगे ना आपको कि कितनी खानी है, तो उस हिसाब से जो है ना वो अपनी चीज़ बनाएं। कोई कबाब बनाने हैं, शामी कबाब बनाने हैं, रोटी बनानी है, जो भी आपने बनाना है उतना ही बनाएं जितना जो है ना आप इजीली जो है ना वो ख़त्म कर सकें। तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। रिज़्क़ को आपने कभी भी ज़ाया नहीं करना, उतना रिज़्क़ उतनी चीज़ बनाएं जितनी आप यूज़ कर सकें, ना कि पतीले भर भर के बना लें और बाद में लोगों में बांटते फिरें। तो इससे आपकी जो है ना आपका टाइम भी सेव होगा, आपकी मनी सेव होगी, आपके लास्ट डेज जो इतनी मुश्किल से गुजरते हैं वो भी आपके बहुत ज़्यादा जो है ना वो सेव हो जाएंगे। तो मुश्किल जो है ना आपके लास्ट डेज में भी नहीं आएंगी। तो ये जादुई तरीके तो हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेंगे, इन चीज़ों को जो है ना वो चलेंगे लेकर, तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितनी आसानियाँ आ जाएंगी। और आपने मुझे याद करना है, जो सिस्टर जो है ना उसने हमें बड़ी अच्छी जो है ना एडवाइस की है। तो ये चीज़ें जो है ना हर औरत जो है ना उसको चाहिए, हर हाउस वाइफ को चाहिए। तो हर हाउसवाइफ को ना जो है चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। अपने जो है ना, ये नहीं कि अपने लोगों के साथ जब लास्ट डेज होते हैं लोगों से उधार मांगती फिरें कि हमें ये इतने पैसे की ज़रूरत है, नेक्स्ट मंथ जो है ना मैं आपको दे दूँ। ठीक है, उधार मांगना चाहिए इंसान को, जब ज़रूरत हो तो किसी से इंसान पूछ लेता है, इसमें कोई इशू नहीं है। ज़रूरत ज़िंदगी के मुताबिक ज़रूरत जब इंसान को पड़ती है, इंसान दूसरे पर्सन से उधार जो है ना वो ले सकता है, इसमें कोई ख़राबी वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप अपनी बचत कर सकते हैं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को कम कर सकते हैं, तो आप उसको बचत करें, ना कि दूसरों से जो है ना वो आप उधार मांगे। तो दूसरों से उधार मांगने से अच्छा है कि अपनी इन सारी आदतों को चेंज कर लें। तो ये आदतें अगर आप चेंज कर लेंगे ना, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी इतनी पुरसकून हो जाएगी, और लास्ट एज में भी जो है ना आप वो पुरसकून का अच्छी किस्म का जो खाना खा सकेंगे, और जो है ना सब कुछ जो है ना आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ना कोई आपको टेंशन नहीं होगी। देखें, जब बजट आउट होता है ना, फिर टेंशन होती है कि अब इतने दिन जो है ना कहाँ से मैनेज करेंगे। तो ये जो है ना इससे चीज़ से भी आपकी जो है ना वो जान छूट जाएगी कि किस तरीके से जो है ना हम मैनेज करेंगे। इतने ज़्यादा अभी दिन हैं और जो है ना पैसे तो ख़त्म हो गए हैं, सैलरी ख़त्म होगी, और सैलरी आने में तो अभी 10 डेज़ हैं या 5 डेज़ है, 7 डेज़ है, 1 वीक है, जितना भी है। तो ये आपको टेंशन भी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने अपने बजट को देखें बड़े अच्छे तरीके से जो है ना सेट किया। इवन दो उसके नेक्स्ट मंथ के लिए भी आपके पास कोई ना कोई सेविंग जो है ना हो जाएगी। अच्छा, वो सेविंग भी आप कर सकते हैं, अपने पास कुछ पैसे रख सकते हैं, क्योंकि जब इंसान घर में होता है ना तो थोड़े बहुत जो है ना सेविंग होनी चाहिए, क्योंकि घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, कोई मेहमान आ गया या कहीं जाना पड़ जाता है, तो वो सेविंग्स जो है ना आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इंसान जो है ना, जब तक इंसान की ज़िंदगी, इंसान को कहीं ना कहीं आना जाना पड़ जाता है, मेहमान आ जाते हैं या कहीं जाना पड़ता है, सो खुशी गमी होती रहती है इंसान की ज़िंदगी में। तो पैसों को ज़ाया करने से अच्छा है कि उसको सेव करें, छोटी छोटी चीज़ों से बचत करने की कोशिश करें। छोटी छोटी चीज़ों से बचत करने की कोशिश करेंगे तो आपकी अपनी ज़िंदगी भी आसान होगी, साथ में आपके घर वालों की भी आसान हो जाएगी। और साथ में ये कि हस्बैंड, जब आप अपने छोटे छोटे खर्चे खुद से जो है ना घर के खर्च में से हैंडल करना स्टार्ट हो जाएगी, तो शोहर की ज़िंदगी ऑटोमेटिकली जो है ना वो आसान हो जाएगी। वो भी जो है ना उनकी भी थोड़ी सी जो है बर्डन वो कम हो जाएगा। तो आपने जो है ना इन चीज़ों को लाजमी फ़ॉलो करना है। तो ज़रूरती ज़िंदगी, इंसान की जो ज़रूरतें होती है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, लेकिन ये इंसान को ना अपने बजट के मुताबिक जो है ना उनको खुद ही जो है ना वो सेट करना पड़ता है। हर जो है ना औरत का दिल करता है हम ब्रांडेड क्लोथ्स पहने, ब्रांडेड सैंडल्स पहने, ब्रांडेड मेकअप यूज़ करें, लेकिन हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ये नहीं करना कि जो आपकी अगर पहुंच से बाहर चीज़ है और आप उधार पकड़ के दूसरों से तो जो है ना चीज़ें पूरी करते, लेकिन अपनी चादर से बाहर कभी भी पैर ना फैलाएं। जितने अल्लाह पाक ने आपको अता किया उसके अंदर जो है ना गुजारा करने की कोशिश करें। तो अगर आज का मेरा प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। वीडियो फुल वॉच करेंगे तो आपको हर चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ आएगी। मैं यहाँ से आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी।